बार बार बन दान करूं सद्गुरु देव हमार यहाँ उहाँ सब हम में महिमाय परम्पार गुरुजी महिमाय परम्पार शरण शरण मैं शरण हूँ हे गुरु बंदी छोर ए मोहि उबारो हे गुरो यह सबारनि होर गुरुजी यह सबारनि होर दुख सागर में बूढ़ता दुख सागर में बूढ़ता सुधि लीजिए जनयाय अब विलम्ब जनी कीजिए बाँ पकड़ जनधाय गुरुजी बाँ पकड़ जनधाय। आए हंस वृंदों, माताओं, गुरु भाइयों, गुरु बहनों और मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, इस असार संसार में, इस संसार में आपको सद्गुरु के सिवा आपका कोई नहीं है। इस संसार में सद्गुरु के सिवा आपका कोई नहीं है। सद्गुरु ही है जो आपके साथ बराबर है, अभी भी है, जुगों जुगों से है और जुगों जुगों तक रहेगा। इस शरीर का आधार जो है आत्मा है, आत्मा का आधार जो है परमपिता परमात्मा है। आप इस संसार में आए हो, आपको सद्गुरु की खोज करनी है। आप इस संसार में आए हो, आपको सद्गुरु की खोज करनी है। सद्गुरु की पहचान क्या है, पूरा विश्व के अंदर जो है आपको कोई नहीं बताएगा। सद्गुरु को कैसे ढूंढा जाए, इस भेद को इस संसार में आपको कोई नहीं बता सकता है। केवल जो प्रभु के जो हंस हैं, जो हंसनी हैं, जो बूझते हैं, वही जानते हैं। सद्गुरु की पहचान पूरा संसार नहीं जानता है। यदि वो जान जाएगा तो प्रकृति उलट जाएगी। इस संसार में सद्गुरु की पहचान कोई नहीं जानता है। अनंत श्री सद्गुरु सदाफल देव जी महाराज ने सद्गुरु की पहचान 2 ही लाइन में बता दिया है। आप तो सद्गुरु के हंस हो। एक मेरे साथी थे, संसारिक साथी है, उनको पूरा मैं 6 महीना तक जो है सद्गुरु की पहचान बताया, लेकिन वो बूझ नहीं पाए। सद्गुरु की पहचान उनको हम 6 महीना तक बताए और वो बूझ नहीं पाए। सद्गुरु की पहचान जो है 6 महीना तक बताए,
फिर भी वो बूझ नहीं पाए। आप बोलोगे कि आप ठीक से आपने बताया नहीं होगा। स्वामी जी क्या कह रहे हैं, उस समय तो ये दुआ भी हमको याद नहीं था। तो मन प्रबोधले शिष्य बना, मन प्रबोधले शिष्य बना, ताई शिष्य तीन लोक, अमन मंदिर पूजित बने, दूरा करत जग शोक। मन प्रबोधले शिष्य बना, ताहि शिष्य तीन लोक, अमन मंदिर पूजित बने, दूरा करत जग शोक। ये स्वामी जी बता रहे हैं। मन प्रबोधले शिष्य बना, ताहि शिष्य तीन लोक, अमन मंदिर पूजित बने, दूरा करत जग शोक। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, जो स्वामी जी की जो बाणियां हैं सब चेतन देश की बाणियां हैं। स्वामी जी की जो स्वर वेद की जो बाणियां हैं ऐसे ही जुगु जुगों तक रहेंगी। वो ये किसी हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, पारसी ऐसा नहीं है स्वर वेद में। मेरे को कल इसका बोध हुआ, परसों इसका बोध हुआ कि स्वर वेद में कहीं जो है स्वामी जी ने हिंदू के लिए ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ है। स्वर वेद सबका है। ये स्वर वेद जो है सभी का है। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, ये मानव जाति के लिए है। ये अधिकार मानव जाति इसकी, प्रेम धारा जिन बहा, जिज्ञासुपन सी देहु शिक्षा, करी परीक्षा रत रहा, दुष्ट दुर्जन जग लुटेरे, विघ्न कर उपकार में, अतताई बाधक राक्षसों को, क्या करूं इस बार में। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, आप भेद नहीं समझ रहे। स्वर वेद जो है मानव मात्र के लिए है। जिसके हृदय में प्रेम उदय हुआ प्रभु प्राप्ति का, प्रभु से मिलने का, वो भी जीते जी। स्वर वेद को कौन रख सकता है? स्वर वेद को रखने का अधिकारी वही है जिसको प्रभु में प्रेम है। उसमें हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई ये सब नहीं कहा गया है। ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, इससे कोई मतलब नहीं है। ये कास्ट जाति जो है कर्म के आधार पर बनाई गई है। आप यदि ब्राह्मण हो और आपका कर्म जो है क्षत्रिय का है तो आप क्षत्रिय हो। यदि आपका जो है शूद्र का मतलब होता है सेवा करने वाला। जो सेवा करने वाला सबसे महान होता है विश्व के अंदर में। ये संसार उल्टा सोचता है। वो सोचता है कि जो सेवा करने वाला नीचा जाती है, ये ऊंचा जाती है। ये किसने कहा कि ब्राह्मण ऊंचा जाती है, क्षत्रिय ऊंचा जाती है और वैश्य जो है नीचा जाती है और शूद्र जो है नीचा जाती है? किसने कहा ये? आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों,
स्वामी जी ने क्या कहा? तो दया करी सब जीव पर, ऊंचा नीच नहीं जान। दया करी सब जीव पर, ऊंचा नीच नहीं जान। देखे अंतर आत्मा, त्याग दे है अभिमान। भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने जब स्वरवेद महामंदिर पर आए थे दर्शन करने के लिए, उद्घाटन करने के लिए, तो यही दुआ बोला था, अपने मुख से यही बात बोली थी, स्वरवेद का यही दुआ उन्होंने बोला था। दया करी सब जीव पर, ऊंचा नीच नहीं जान। देखे अंतर आत्मा, त्याग दे है अभिमान। तो आप तो सदगुरु के अंश हो, ये शरीर का अभिमान छोड़ दो। आखिर तन खाक मिलेगा, कहाँ फिरत मगरूरी में, मेरा लागो मेरो यार। फकीरी में मन लागो मेरो यार, फकीरी में। आखिर तनय खाक मिलेगा, कहाँ फिरत मगरूरी में, मन लागो मेरो यार, फकीरी में। मन लागो मेरो यार, फकीरी में। बाला बुरा सब की सुन लीजय, बारा बुला सब की सुन लीजय। कर गुजरान गरीबी में, मन लागो मेरो यार, फकीरी में। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, ये कबीर साहब ने कहा, अभिमान मत करो। चाहे चींटी हो, चाहे हाथी हो, चाहे जानवर हो, कोई भी जीव जो है छोटा बड़ा नहीं है। स्वामी जी तो जीव की बात कर रहे हैं और आप बता रहे हो ब्राह्मण ऊंचा है तो क्षत्रिय नीचा है। क्या बात कर रहे हो आप? जो है आपको कोई ज्ञान नहीं है। यदि आप कोई व्यक्ति ऐसा करता है कि हम ऊंचा जाति है, हम नीचा जाति है, ये किसने कहा? कहीं पर भी ये बात साबित नहीं होती है। आप भ्रम में पड़े हो, भूले हुए हो। छोटा पतला मोटा बड़ा और रूप कुरूप, मैं हूँ मोर स्वरूप है, यह भ्रम कर भ्रम रूप। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, आपको डर लगता होगा ये बड़ा अधिकारी है, छोटा अधिकारी है। अरे वो कुछ नहीं है। उनके हृदय में जो है वो प्रकृति का राजा है, वो अभिमान में है। जो उसके जिसकी चेतना सदगुरु देश में है, सबसे महान वही है, सबसे बड़ा वही है। बड़ा वो नहीं है जिसकी चेतना संसार में है, वह सबसे तुच्छ व्यक्ति है जिसकी चेतना संसार में है, वह ज्ञान अवस्था में है। तो यहाँ तो कहीं जो है लिखा नहीं है, कहीं स्वामी जी ने तो कहीं बोला नहीं है। जो है स्वामी जी ने क्या कहा? अधिकार मानव जाति से की,
प्रेम धारा जिन बहा। जिज्ञासुपन सी देहु शिक्षा, करे परीक्षा रत रहा। स्वामी जी ने कहा, पूरे विश्व को कहा, यदि आपका हृदय में प्रेम है, आप प्रभु से मिलना चाहते हो तो विहंगम योग कर लो। उन्होंने ये नहीं कहा कि आप मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, आपको ये ज्ञान नहीं दिया जाएगा। स्वामी जी ने ऐसा नहीं कहा। स्वामी जी ने दो ही बात कहा, आप मानव जाति हो और जो है आपके हृदय में प्रेम हो, प्रभु पाना चाहते हो, प्रभु का दर्शन करना चाहते हो, प्रभु से मिलना चाहते हो, आपके हृदय में प्रेम है, तो आप जो है इस ज्ञान को ग्रहण करो। आप स्वर वेद रख सकते हो, आपका हृदय में प्रेम है, लेकिन यहां पर जो है थोड़ा सा भेद है, और भेद में भेद है। स्वर वेद ये कहती है, दया करी सब जीव पर, ऊंचा नीच नहीं जान। दया करी सब जीव पर, ऊंचा नीच नहीं जान। देखे अंतर आत्मा, त्याग दे है अभिमान। स्वर वेद ये कहती है, सभी जीव पर दया करो, ऊंचा नीचा मत जानो। ऐसे ही हम बोल रहे थे तो बोला कि अब मच्छर काट लेगा तो क्या करूंगा। अरे मच्छर, ये छोटी छोटी बातें हैं, ये छोटी छोटी बात ही है। मच्छर है, ये है, बिच्छू है, तो उनके पास काहे लिए जाना। आप अपना हिसाब से चलो, आप देखते हुए चलो। जो है अब मच्छर है, मक्खी है, उनका तो स्वभाव ही है। तो ये सब नहीं है कि उसको मार दिया, जानबूझ करके मार करके खाना, किसी को हत्या करना, ये तो गलत है। जो जीव आपका कुछ बिगाड़ा नहीं, आप तो मनुष्य हो। आपका शरीर जो है, पूरा संसार जानता है कि आपका शरीर जो है मांसाहार के लिए नहीं बना है। जिसका मांसाहार के लिए बना है वो जिह्वा से पानी पीता है, चाट चाट करके पानी पीता है। मांसाहार में जो है बिल्ली है, कुत्ता है, शेर है, ये मांसाहार है। आपका आहार जो है, मांस जो है आपके शरीर के लिए सही नहीं है। ये पूरा जो है भारत का, सनातन का सभी ग्रंथ कहता है। और ज़्यादा मांस मदिरा पी करके, खा करके आप सो जाओगे, आपकी शक्ति खत्म हो जाएगी, क्योंकि ये तामसी भोजन है। स्वामी जी ने क्या कहा, आप तो सदगुरु के अंश हो। माद्या मांसा अपेय मालसावत्या गत संत। माद्या मांसा अपेय मलसावत्या गत संत। तन माया मन भजन में छतिशयं कभनंत। तो आपको सोचना चाहिए, आपको क्या खाना है, क्या पीना है, ये आपको विचार करना पड़ेगा। रूखा सूखा आसन है, भींगा चना जलपान। अभुजायन अपथ्य है, तेला मसा
लय पान। और स्वामी जी ने क्या कहा, तो गेहूं चावल मूंग है, लौकी परवर साग, अजोगी काया पत्य है, ब्राह्मीणी मयनाग। ऐ सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदो, एक आदमी ने प्रश्न किया, क्या अंडा मीट मछली दारू शराब पीने वाले को प्रभु नहीं मिलेगा? ऐसा प्रश्न कर दिया। बोल रहा है कि मैं तो शराब पीता हूं, क्या जो है हमें प्रभु नहीं मिलेगा? अरे मैं बोला मिलना नहीं है, वो तो आपके पास ही में है, वो सबका पास में है। परमेश्वर जीवा साथ है, अमित काल गए बीत, अजीव त्रिताप छूटा नहीं, बिन सदगुरु महप्रीत। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, उन्होंने प्रश्न किया कि मैं तो अंडा खाता हूँ, मीट खाता हूँ, मछली खाता हूँ, शराब भी पीता हूँ, तो क्या मुझे प्रभु नहीं मिलेगा? अरे मैं बोला सबको मिला हुआ है, मिलना नहीं है, आपको बूझना है। तो ये सब जब आप जो है सदगुरु की रास्ता में चलोगे तो अपने आप छूट जाएगा, ये खत्म हो जाएगा, आप खा नहीं पाओगे। जब इस मार्ग में आप चलने लगोगे अपने आप ही खत्म हो जाएगा। तो आपका हृदय में प्रेम है तो आप ये उपदेश ले लो। बोला नहीं, आप ही उपदेश कर दीजिए, मैं आप ही से उपदेश लेना। बोला भाई देखो, मैं उपदेष्टा नहीं हूं, मुझे उपदेश करने का अधिकार नहीं है। मैं तो स्वर वेद में क्या है उसकी व्याख्या आप जितना मेरे समझ में आता है वही बताता हूं मैं। आप उपदेश ले लो, मैं उपदेश करवा दूंगा। जो है पुरुष से चाहिए पुरुष से करवा दूंगा, स्त्री वास्ते चाहिए स्त्री से। अरे बोला नहीं, स्त्री से तो उपदेश नहीं लेना है। मैं स्त्री से तो मैं बहुत चालाक हूं, स्त्री को कोई ज्ञान नहीं है, सारा ज्ञान जो है इन्हीं को है। मैं बोला आप तो बहुत ही ज्ञानी आदमी हैं, तो पुरुष से ले लीजिए। बोला नहीं, आप देंगे तो हम उपदेश लेंगे, बाकी किसी का नहीं लेंगे। अरे मैंने बोला उन्हीं का आइए, हमको तो उतना पहुंच ही नहीं हुई कि मैं आपको उपदेश कर सकता हूं। तो ये दुनिया झामर झूमर में है, उलझी हुई है। दुनिया झामर झूमर में अरुजी, दुनिया झामर झूमर ना, ओ दुनिया झामर झूमर ना, दुनिया झामर झूमर में अरुजी, दुनिया झामर झूमर ना, ओ दुनिया झामर झूमर ना। तो बोलते हैं मैं स्वामी जी से लूँगा, अनंत श्री जो है स्वतंत्र देव जी महाराज से लूँगा मैं। तो मैं बोला वहाँ तो जाने के लिए आपको बहुत टाइम लगेगा, जो है कब जाओगे, कब उपदेश करेंगे? बोला नहीं, मैं जाऊँगा तो वहीं जाऊँगा, वहीं से लूँगा। मैं बोला ठीक है। जो है पूरा विश्व कहता है कि शराब दारू अंडा मछली खाना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, पूरा संसार कहता है, लेकिन उसको मानता कोई नहीं है। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, आपको मानव जीवन में, क्योंकि ये उसके लिए सहायक नहीं है। अभी आप शराब पी लोगे सो जाओगे, ऐसा है कि 2-2 दिन सो जाओगे, फिर नींद ही नहीं खुलेगी आपको। तो वो ज्ञान का तो उसका क्या फायदा? तो स्वामी जी ने वही बात कही, माद्या मानसा अपेय जो
मल सब त्यागत संत, अतन माया मन भजन में छति सायं कभनंत। तो स्वर वेद तो यही कह रही है, माद्यमांसा अपीयज मल सब त्यागत संत, तन माया मन भजन में छति सायं कभनंत। तो स्वर वेद का ज्ञान ही यह कह रही है, इसको मल मूत्र के समान जो है संत लोग त्याग देता है। वो जैसे ही कोका कोला, कैंपा कोला और क्या क्या जो रखता है, तो यही दोहा याद आ जाता है। अरे कहता है कभी कभी पी लिया करिए। मैं बोला ये तो स्वामी जी कह रहे हैं, माद्यमांस अपीयज मल सब त्यागत संत, तन माया मन भजन में छति सायं कभनंत। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदो, मैं कहीं गया हुआ था, जाना पड़ता है, वो बेचारे परेशान हो गए, आपको क्या पिलाऊं, चाय पिएंगे? बोला नहीं। ठंडा पिलाऊं? बोला नहीं। तो जो है पानी तो ठंडा पी सकते हैं? बोला नहीं। अब वो लड़का पानी लेकर के आया एकदम बर्फ जैसा ठंडा, और वो जो है, मैं बोला ये क्या लाया है जो है? बोला पानी लाया हूं। अरे मैं बोला नहीं, नॉर्मल पानी लाओ, नॉर्मल। बोला ठंडा थोड़ा भी नहीं पिएंगे? अरे मैं बोला बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। फिर भी वो, मैं तो गर्म ही पानी पीता हूं, अभी भी गर्म ही पीता हूं, इतना गर्मी है फिर भी गर्म ही पीता हूं मैं, ठंडा नहीं पीता। जो है मैं अभी भी अपना उसमें कहीं जाता हूं तो पानी गर्म करने वाला रखता हूं अपने पास खुद ही, और सुबह का तो गुनगुना करके ही पीता हूं, जो थोड़ा गर्म ही पीता हूं। बोला आप तो अजीब आदमी है। मैं बोला अजीब नहीं हूं, मैं सही आदमी हूं, आपको अजीब लग रहा है। अब वो मान ही नहीं रहे। मैं बोला आपका उम्र अभी जो है 22 साल है। कितना? बोला नहीं, बोला 22 नहीं, जो है ना, जो है 28 हो गया। मैं बोला आप ठंडा पी सकते हो, आप में ऊर्जा है, मैं तो 60 साल का हो गया हूं, अब जो है अब नहीं पी सकता है जो है। तब अब वो लगे बेचारे एकदम छटपटा गए। मैं बोला ऐसा है, आप शांति से बैठिए और जो काम बोला जा रहा है वही काम करिए, ये खाना पीना के चक्कर में मत पड़िए। खाना पीना मैं शाम को जो है जो करूँगा वो भी 9:30 बजे, कोई जरूरी नहीं है, थोड़ा ही खाऊंगा, एक ही रोटी खाऊंगा, थोड़ा सब्जी हो जाएगा, हो जाएगा, ज़्यादा परेशान नहीं होना है। उनकी व्याकुलता देख करके मैं परेशान हो गया। अरे मैं बोला बैठिए, आप चुपचाप शांति से बैठिए, मैं बहुत खुश हूँ आपसे, कुछ नहीं चाहिए। गेहूँ चावल मूंग है, लौकी परवर साग, जोगी काया पथ्य है, ब्राह्मीणी मयनाग, रूखा सूखा आसन है, भींगा चना जलपान, भुजायन अपथ्य है, तेला मसालय पान। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदो, यदि आपका प्रभु में प्रेम है तब स्वरवेद रख सकते हो आप, और प्रेम नहीं है तो कोई लेने का मतलब नहीं है। स्वामी जी ने ये नहीं कहा कि जो नहीं लेता है उसको मारो, जो ये बात नहीं मानता है उसको मारो, ऐसा स्वामी जी नहीं कह रहे हैं।
वो ये नहीं कह रहे हैं कि ये स्वामी जी कोई धर्म नहीं कह रहे हैं, धर्म तो एक ही बता रहे हैं, सेवा धर्म समान जगह अन्य धर्म नहीं कोई। ये स्वर वेद की बाणी है ये। सेवा धर्म समान जगह अन्य धर्म नहीं कोई। सद्गुरु सेवा का सुलभ सब विश्वायाला व्यन कोई। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, ये भारत में बड़ा गड़बड़ है, आपको पता नहीं है। ये मंदिर से जो पैसा होता है वो सरकार ले लेती है, ये हम लोगों को बताया नहीं गया। आप भेद को समझो। आप जाते हो गुरुद्वारा में, आपको भोजन मिलता है, सब कुछ मिलता है, और वहीं जो है आप मंदिर में जाते हो तो ये सरकार पूरा पैसा ले लेती है। खाली वो पुजारी को और इसको थोड़ा बहुत तनख्वाह देती है। ये कैसी व्यवस्था है भारत में, कैसी व्यवस्था है ये? वो पूरा पैसा सरकार ले लेती है और इसीलिए वहां भोजन नहीं मिलता है। और लोग कहता है कि हिंदू धर्म ऐसा है तो यहाँ मतलब खाना भी नहीं मिलता, पानी भी नहीं मिलता। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, ये आपके साथ धोखा है। उस सरकार को हटाओ। अरे भाई, आप जो है ना, सरकार थोड़ा पैसा दिया मंदिर को, वो पब्लिक जो है 5 रुपया 10 रुपया 100 रुपया 1000 रुपया करोड़ रुपया देती है प्रभु के नाम पर। तो वो जो है पैसा, वहां भोजन मिलना चाहिए सबको। वह भोजन, अब वह कहां से व्यवस्था करेगा? लोग बोलते हैं मंदिर में पैसा मत चढ़ाओ, तो ये मत करो, सही बोलते हैं वो। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, बड़ा बहुत लंबा विषय है ये। माया जो है उलझा करके रखती है पूरे संसार को। जितना बड़े बड़े मंदिर है, जो चढ़ावा आता है, सारा पैसा जो है वो सरकार ले लेती है। ये कौन सरकार? आप ही तो बनाए हो। वो पैसा जो है, जो गरीबों को जो भोजन करना चाहे, बनना चाहिए वहाँ, उसका नियम बनाओ कि भाई जितना पैसा आएगा उसमें जो है मंदिर का निर्माण के लिए इतना पैसा रखो, और जो है भोजन बनाने के लिए इतना पैसा रखो, गरीबों को पढ़ने के लिए इतना व्यय करो। ये सरकार कोई गरीबों के लिए नहीं बनाती है, सब पैसा नेता लोग खा जाता है। अब आप बोलोगे कि आप सत्संग सुना रहे हैं कि जो है यहाँ राजनीति कर रहे हैं। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे वृंदों, ये सब जो है, जब हम भी जाते हैं संसार में ही हैं, तो यही सब बातें सुनने को मिलता है, लेकिन वो असली बात नहीं बताते हैं कि जितना पैसा आता है वो सारा पैसा गवर्नमेंट ले जाती है। तो वहाँ का व्यवस्थापक क्या करेगा बताओ? आप खुद बताओ, कहाँ से पैसा लाएगा? कौन वहाँ भोजन बनाएगा? तो ये गवर्नमेंट अपना हाथ में लेने का क्या मतलब है? बोलो भाई तुम गरीबों को खिलाओ, इतना पैसा तुम्हारा मंदिर का चेक होगा, इतना पैसा आया तुम्हारा, इतना पैसा का जो भोजन कराओ, इतना पैसा का ये करो, गरीबों को दान करो। ये गवर्नमेंट से चावल बंटवाने का क्या मतलब है? बहुत सारे भेद की बातें हैं, आप फिर उसी में आ जाओ। इस संसार में जाना पड़ता है, इसलिए जाना पड़ता है कि हम भी जो है संसार में रहते हैं। कहीं से जो है चंदा नहीं लिया जाता है। मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो, चर्च हो और क्या क्या हो, केवल भारत के मंदिरों को लूटा जा रहा है। ऐसा तो हमें पता ही नहीं था। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों,
बहुत सारी वेद की बातें हैं। अब चलो स्वामी जी क्या कहते हैं, तो कौन आनंद अपूर्व है, कौन आनंद अपूर्व है, भोगे जगत उदास, सम्राट पद तुच्छ है, आसन भोग विलास। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदो, स्वामी जी तो कह रहे हैं कौन आनंद अपूर्व है, भोगे जगत उदास, सम्राट पद तुच्छ है, आसन भोग विलास। ये स्वामी जी कह रहे हैं राजा का पद जो है तुच्छ है, उस आनंद के आगे जो है राजा का पद तुच्छ है और भोग विलास भी तुच्छ ही है। ये स्वामी जी कह रहे हैं कौन आनंद अपूर्व है, भोगे जगत उदास, सम्राट पद तुच्छ है, आसन भोग विलास। अभी समझो, लाते मारा राजी को हटका मारा भोग, बवला बनी बनी बन फिरे, कौन चाह सुख भोग। ये कौन कह रहा है, सदगुरु कह रहे हैं। अनंत श्री सदगुरु सदाफल देव जी महाराज ईश्वर वेद की वाणी यही बता रही है, लाते मारा राजी को हटका मारा भोग, बवला बनी बनी बन फिरे, कौन चाह सुख भोग। महिला महल मान सुख, रंगराग छविसाज, शोकर टुकड़ा मांगती, कौने सुख तजिराज। प्रजा जाहिर तन करे, रानी न महल चिकार, असो भूपति जेहि सुख लिए, त्यागी जगत धिकार। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, जो सदगुरु के हंसों का काम जो है, राजनीति से कोई मतलब नहीं है उनको जो है प्रभु से मतलब है। प्रभु जो है इस माया देश में नहीं मिलेगा, ये माया का देश है। ये आपका देश तो चेतन देश में है, वहां कैसे जाओगे। वही स्वामी जी आपको उपदेश वही मिलता है। दुनिया झामर झुमर मियर जी, दुनिया झामर झुमर ना, दुनिया झामर झुमर ना, दुनिया झामर झुमर मियर जी, दुनिया झामर झुमर ना, दुनिया झामर झुमर ना। और स्वामी जी क्या कहते हैं, सखी कहाँ भूलैलू ना, सखिया कहाँ भूलना, तेरे घाट ही मिसैया, सखी कहाँ भूलना। पीव माया संग जीवन बितायो, पर तू भूली रे हो गईलू ना, माया माए भरमवा, सखी तू भूली रे हो गईलू ना, सखिया भूली रे हो गईलू ना। पीव माया संग जीवन बितायो, पर तू भूली रे हो गईलू ना, माया माए भरमवा, सखी तू भूली रे हो गईलू ना।
देवी दुर्गा भूत भवानी तू भरमव पूजन हो भरमव पूजन सखियंत होइबू पैया तेरे घाट ही मिसैया सखी काम भूलना सखी काम भूलना सखियंत होइबू पैया पैया हो जाएगी धान का पैया कुछ नहीं मिलेगा आपको आपको मानव जन्म मिलने के बावजूद भी आप पैया हो जाओगे कुछ प्राप्त नहीं होगा ये स्वामी जी कह रहे हैं स्वर वेद में कह रहे हैं जो है स्वर वेद में नहीं है ये जो है शब्द प्रकाश में भजन है ये सखी कहवा भुलैलू न सखिया कहवा भूलना तेरे घाट ही मिसैया सखी कहवा भूलना तो पीव माया संग जीवन बितायो पर तू भूली रहो गईलू ना माया मोहे भरमवा सखी तू भूली रहो गईलू ना तो देवी दुर्गा भूत भवानी तू भरम पूजन हो भरम पूजन सखियंत होइबू पैया सखियंत होइबू पैया तेरे घाट ही मिसैया सखी कहाँ भूलना तो ईश्वर चैता महाप्रभु है सखी शरण में आओ न सखिया शरण में आओ न तो है सर्व फल सुख दिया तेरे घाट ही मिसैया सखी काम भूलैलू न सखिया काम भूलना तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदो स्वामी जी तो आपको गागा करके भजन सुना सुना करके इतना प्यार से आपको कहीं नहीं मिलेगा यहाँ गाते बजाते जो है हंसते खेलते जो है पिया से मिलन हो जाएगा और बाकी जगह जाओगे तो आप भ्रम में हो जाओगे मिलेगा ही नहीं योग विहंग समाधि में अज्ञान गम्य प्रभु योग विहंग समाधि में ज्ञान गम्य प्रभु अन्य उपायन क्षेत्र में मन कल्पित भ्रम सोय आप इस जन्म की बात छोड़ दो अनेक जन्म में भी नहीं पाओगे ये अनेक जन्म में भी नहीं मिलेगा आपको ये मैं नहीं कह रहा हूं सदगुरु की बाणी है ये तो सखिया कहवा भुलैलू ना तो सखिया कहवा भुलैलू ना पीव माया संग जीवन बितायो पर तू भूली रहो गईलू ना माया मोहे भरमवा सखी तू भूली रहो गईलू ना सखिया भूली रहो गईलू ना तो ईश्वर चैता महाप्रभु है सखी शरण में आओ ना सखिया शरण में आओ ना तो ही सर्व फल सुख दिया तेरे घाट ही मिसैया सखी कहवा भूलना सखिया कहवा भूलना कहे सदा पल घूंघट टालो सखी उलटी के निरखना सखिया उलटी के निरखना कहे सदा पल घूंघट टालो सखी उलटी के निरखना पीव छाबी जल कैया तेरे घाट ही मिसैया सखी कहवा भुलैलू ना सखिया कहवा भुलैलू ना सखिया कहवा भूलना कहे सदा पल घूंघट टारो सखी उलटी के निरखना
पीव छवि जल कैया तेरे घट ही मिसैया सखी कहवा भुलैलू ना। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, ये स्वामी जी बता रहे हैं और बहुत सदगुरु के हंस हंसनी उस सुख को जानते हैं। आप ये नहीं बूझना कि आप नहीं बूझे तो जो है सब नहीं बूझा। एक एक से बढ़ बढ़ करके जो है सदगुरु के हंस हंसनी है जो पूर्ण रूप से जानते हैं, और कुछ जानते हैं कुछ बूझते हैं, ऐसे ही चल रहा है। तो आपको पूर्ण रूप से बूझना है, ऐसे नहीं है। ये स्वामी जी जो लिखे हुए हैं तो इसको बहुत सदगुरु के हंस हंसनी बूझते हैं। स्वामी जी क्या कहते हैं? दो आस्था यश काम्भ की अमृत दोहन होय। दो आस्था यश काम्भ की अमृत दोहन होय। अशांत विवेकी जानती प्रियतमा सुख होय। तो इसको विवेकी संत जानते हैं, सब नहीं पूछेगा। ये जो सत्संग मैं आपको सुना रहा हूं इसको पूरा संसार थोड़ा बूझेगा। अरे जो सदगुरु का प्रेमी होगा, जो अंश होगा वो बूझ जाएगा, सारा थोड़ा बूझ पाएगा। ये आप विचार करो, ये स्वामी जी जब पहली बार गाया होगा, किसी ने किसी को सुनाया होगा, आप इतना आनंदित हो जाते हो सुनते सुनते, तो उसकी क्या गति होगी। मैं तो बार बार से सुना रहा हूं, बार बार से सुना रहा हूं। स्वामी जी ने ये पहली बार गाया होगा, वो हंस हंसनी का क्या गति हुई आप विचार कर सकते हो। तो आपको जो है हम लोग कहाँ से चले थे, तो सदगुरु की पहचान के लिए। बिन सदगुरु नाही छूटी है भरमावा। बिन सदगुरु नाही छूटी है भरमावा। बिन सदगुरु नाही छूटी है भरमावा। तो सदगुरु की पहचान करना जरूरी है आपको। तो मन प्रबोध ले शिष्य बना, ताहि शिष्य तीन लोक। अमन मंदिर पूजित बने, दूर करत जग सोय। तो जो मन का प्रबोध कर दे, मन का ज्ञान करा दे, मन का बोध करा दे, मन आपका कहाँ कहाँ रहता है इसके बारे में बता दे, वही सदगुरु है। आपको समझ में नहीं आता है कैसे सदगुरु के अंश हो, जो आपका मन का बोध करा दे, मन का ज्ञान करा दे, मन कहाँ से चल रहा है, मन कहाँ से लय होगा, जो इसको ज्ञान करा दे, वही सदगुरु है। ये स्वामी जी कहते हैं। और स्वामी जी क्या कह रहे? तो मन प्रबोध ले शिष्य बना। तो जो गुरु आपका मन का बोध बता देता है उसी का शिष्य बन जाना। मन प्रबोध ले शिष्य बना, अताहि शिष्य तीन लोक। उसी का शिष्य जो है तीनों लोक है। अमन मंदिर पूजित बने, अधूर करत जग शोक। और उसी को मन मंदिर में उसी की पूजा करो आप, जो है वही आपका जो है दूर करत जग शोक। पूरे संसार का सुख जो है दूर वही करेगा। तो वो सदगुरु की पहचान यही है, आपके मन को भेद को बता दे। मन को जो है वही तो गुरु होगा। आप जाते हो क्या क्या पूछते हो, आपने सदगुरु की परीक्षा लेनी पड़ेगी। और कबीर साहब ने क्या कहा, वही बतिया कबीर साहब भी कह रहे हैं। इस ताना में माना कहाँ बसी, इस तान में माना कहाँ बसी।
निकसी जाय के ही ठार। अगुरु गाम होता परखिला, नहीं तो कर गुरुआर। इस तान में माना कहाँ बसी, निकसी जा ये के ठार। गुरु गाम होता परखिला, नहीं तो कर गुरुआर। इस शरीर में मन कहाँ कहाँ बसता है, जो इसका बोध करा दे, ज्ञान करा दे, और कैसे शरीर से बाहर निकल जाता है, जो इसका बोध करा दे, उसी को गुरु करने के लिए बोल रहे हैं। कौन बता रहा है? कबीर साहब बता रहे हैं। इस ताना में माना कहाँ बसी, अनिक सी जा ये के ठार। गुरु गाम होता परखिला, नहीं तो कर गुरुआर। नहीं तो दूसरा गुरु करने के लिए बोल रहे हैं। इस ताना में माना कहाँ बसी, अनिक सी जा एक ही ठार। गुरु गाम होता परखिला, नहीं तो कर गुरुआर। नैना नयागे मान बसी। ये इस दोहे का उत्तर है। पहले दोहा में कबीर साहब ने प्रश्न किया है आपसे, और दूसरा दोहा में उसका उत्तर बता रहे हैं। तो नैना नयागे मान बसी, अनिक सी जा ये न ठार। सदगुरु भेदा बताइया, सब संतन सिर मार। सभी संतों का सिरमौर जो है सदगुरु होता है। इस संसार में जो भी ज्ञान है वो सारा जो है सदगुरु के चरण से ही निकला है। अब देखो, प्रकृति में भी अनंत ज्ञान है। आप ये नहीं समझना कि मैं जितना कहता हूं उतना ही सही है। अरे मैं तो आपको कुछ भी नहीं बता पाता हूं। अब 1 घंटा में क्या बूझोगे आप बताओ? अनंत ज्ञान है। आप अपने आप ही गुरु चरण में बैठ करके आप देखना, मैं जितना बताता हूं उतना ही नहीं सही है, उसके भी आगे है, उसके भी आगे है। कितना आगे है मैं तो नहीं जानता। अरे माता सरस्वती भी नहीं जानती हैं। सब धरती का गद करूं, लेखानी सब बन राय। 7 समुद्र की मसी करूं, गुरु गुण लिखा न जाए। आप विचार करो, समुद्र में कितना जल है, और अभी से नहीं है, जब से धरती बनी है तब से है वो। तो सारा 7 समुद्र में जो है स्याही घोल दिया जाए, और जितना जो है संसार में वृक्ष है सबका कलम बना दिया जाए, और अनंत जीव बैठ करके मां सरस्वती को अनंत रूप में बैठा दिया जाए कि गुरु की महिमा लिखते रहो, नहीं लिख पा रही हैं वो। इस संसार में अनंत जीव है। सभी के शरीर में जो है 5 तत्व है, जितनी भी शरीर धारण है यहां सभी में जो है 9 द्वार है। सभी में 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, 5 कर्म इंद्रियां हैं। सभी में 3 गुण है।
सभी में चार अंतःकरण भी हैं, केवल मानव बूझ पाता है, बाकी अन्य जोनी में कहाँ बूझेगा। आपका सत्संग चीटी कहाँ सुन पाएगी, नहीं समझ पाएगी। आप भेद को समझो, हाथी कहाँ आपका सत्संग सुन पाएगा, लेकिन वो भी आपको वो प्रेम जानती है। हाथी भी प्रेम जानती है, कुत्ता भी जानता है, बिल्ली भी जानती है, गाय भी जानती है, बकरी, मुर्गा, मुर्गी, पक्षी सब जानते हैं। उनको एक बार आप रास्ता बता दो, वो बुझ जाते हैं। उनको एक बार रास्ता बता दो, वो बुझ जाते हैं। अब देखो, मैं आपको बता रहा हूं, मैं एक गया जो है जंगल में, हम लोग तो जंगले में रहते हैं जो है, तो एक जो हमारे जिनका हमने वो लिया चार्ज लिया, जिनका हमने चार्ज लिया, तो क्या करते थे वो, तो मुर्गी पाल रखे थे। आप देखो भेद समझो, वो मुर्गी पाल रखे थे, 2-3 साल से वहीं रह रहे थे, और मुर्गियां पाल रखे थे। और मुर्गियां जो है वो कहाँ रहेंगी, तो दिन भर तो जंगल में अपना चरती रहती थी जो है, और बहुत चालाक थे वो, बहुत चालाक थे। तो मुर्गियों को वो जो है रात में वो बाथरूम में बंद करते थे जो है, कि कोई देखेगा नहीं। अब सरकारी आदमी कोई देखेगा तो बवाला हो जाएगा। तो कैसे कैसे संसार में मैं रहा हूं, आपको बता रहा हूं, क्यों कैसे बूझ जाते हैं, समझ जाते हैं हर जीव जो है। आप भेद को समझो। तो वो पीछे का दरवाजा जंगल में खुलता था जो है, तो रात को जो है वो जो है सब उसी में मुर्गियां रहती थी जो है, बाथरूम में बंद कर देते थे वो जो है। तो मैं गया जो है, जब वो बेचारे चले गए, जब वो उन्होंने चार्ज दे दिया, चले गए, वो पोस्टिंग हो गई उनकी जो है, हम गए उनको छुड़ा दिए। मैं गया तो देखा तो इसमें जो है बहुत सारी मुर्गियां आ गई। अब मैं कहाँ पेशाब करूं, किधर जाऊं जो है। मैंने वो लड़के को बोला, ये सब कहाँ से आ गया भाई। अरे बोला, साहब आपको मालूम नहीं है, पहले वाला साहब जो था वो जो है 30-40 मुर्गियां रहती थी इसमें। वो डेली मुर्गी का एक मुर्गी काटी जाती थी, खाते रहते थे वो जो है, और इन्होंने पाल रखा था। सब दिन भर जंगल में चरती रहती थी, और जो है खाना खुना बच जाता था, मैं इधर ही फेंक देता था, वो खाते रहते थे। अब वो जब गए हैं तो बिक्री कर दिए हैं सबको, क्योंकि आपको तो खाते नहीं पीती नहीं, आपको तो कोई काम मतलब है नहीं। तो ये सारे मुर्गियां वहां से भाग करके यहाँ आ जाती हैं। जो लेबर को इन्होंने बिक्री कर दिया था वो वहां नहीं रहती थी, सब वो भाग करके शाम को यहाँ आ जाती थी। अरे मैं बोला, यार दरवाजा बंद करके रख तू जो है, कैसे हो गया। बोला, मेरे को तो बताया नहीं उन्होंने कि जो है इधर हम मुर्गी पाल रखे हैं, रात को बाथरूम में आती है, मेरे को काहे नहीं बताया। अरे बोला, आप तो खाते नहीं पीती नहीं। वो बोला, ब्राह्मण आदमी है, इसको बोलने से गड़बड़ हो जाएगा। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, मैं दरवाजा बंद करने के बावजूद भी वही दरवाजे के बाहर जो है पुक 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 करती रहती थी शाम को भी। उनको जो लोग ले गया, वो 3 साल से उनका आदत वही बना हुआ है, वहीं रहती हैं जो है, और हम आ गए तो उनको भागना पड़ रहा है जो है। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, कहने का मतलब ये है कि सभी जीव जो है आपको समझते हैं। ये नहीं सोचना कि आप ही समझते हैं, क्योंकि ये आपको सत्संग की ऐसी बात आती है तो ये आपको बताना पड़ता है कि संसार में ऐसा भी होता है। फिर वो भगाते 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 वो 6 महीना में भागी सब जो है। जैसे ही शाम होगा, अंधेरा होना, सब उधर पीछे आकर के खड़ी हो जाएगी। दरवाजा खुला तो फिर वो अंदर घुस जाएंगी जो है।
नहीं भागती हैं, भगाने से भी नहीं भागती थी जो है, और दुनिया भर का लैट्रिन कर देती थी। वो पाइप से पानी चला देता था, ऊपर का पानी आता है जो झरने से, वो पानी से पूरा जो है सुबह साफ हो जाता था। ऐसे ही चलता था, यही संसार है ये। तो सभी जीव जो है एक ही समान है, आपके प्रेम को समझते हैं। मेरा सब मिला करके कहने का यही मतलब है कि जो है सभी जीव आपकी भाषा को, समझ को, उनको ज्ञान है। केवल आप ही नहीं हो। तो ऐ सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदो, ये संसार अजीब अजीब है। दुनिया झामर झूमर मियर जी, दुनिया झामर झूमर ना, ओ दुनिया झामर झूमर ना, दुनिया झामर झूमर मियर जी, दुनिया झामर झूमर ना। तो आपको ये सारा आपको न आए, आपसे जो है सारा छूट जाएगा। जब आप गुरु के चरण में जाओगे, उसमें आनंद ही ऐसा है। स्वामी जी ने क्या कहा, तो सुखद पदार्थ अन्य नहीं, सुखद पदार्थ अन्य नहीं, अनही प्राप्य बड़ कोई, अन्य उच्च कोई पद नहीं, नाम बड़ा नहीं हो। अजय सुख बिन जीवा शांति नहीं, असुख खाजत दिन जाय, सो सुख उलटी समुद्र है, बिन गुरु कोई नहीं पाए। तो ऐ सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदो, आपको सदगुरु की पहचान बता दिया कि उसी सदगुरु के चरणों में ध्यान करोगे तो चारों फलों की प्राप्ति होगी। कौन सदगुरु, जो आपके मन का बोध करा दे, मन का ज्ञान करा दे, मन को कहाँ लय करना है, कैसे मिटाना है, इसका जो बोध बता दे, वही सदगुरु है। और स्वामी जी पहले ही कह रहे हैं, बाड़ी जाल अपार है, कीजिए तत्व विचार, बाड़ी जाल अपार है, कीजिए तत्व विचार, अमन माया को त्यागिए, शब्द में सुरति समार। तो गुरु के चरण में सुरति को संवारना है और मन को है त्याग देना है, मन को खत्म कर देना है। मन जब तक खत्म नहीं होगा तब तक आपको पिया का दर्शन नहीं होगा। वो दर्शन करने ही नहीं देगा, लाठी लेकर के खड़ा रहता है। तो जहाँ वासी अइला हो, हमारा वही देशवा, हमारा वही दिशावा, जहाँ वासी अइला हो, हमारा वही दिशावा, हमारा वही दिशावा, पवन न पानी नहीं, धरती आकाशवा, चाँद सूरज नहीं, रहन दिवसवा, जहाँ से अइला हो, अमर वही देशवा, अमर वही देशवा, ब्राह्मण क्षत्रिय नहीं, शूद्र वैश्यवा, जहाँ से अइला हो, अमर वही दिशावा, अमर वही दिशावा, ब्राह्मण क्षत्रिय नहीं, शूद्र वैश्यवा, जहाँ से अइला हो, अमर वही दिशावा,
मुगल पठान नहीं सैयद सिखावा, जहाँ से अइला जहाँ से अइला हो, अमार वही दिशावा, अमार वही दिशावा। ब्राह्मण क्षत्रिय नहीं शूद्र बैसावा, जहाँ से अइला हो, अमार वही दिशावा। मुगल पठान नहीं सैयद सिखावा, जहाँ से अइला हो, अमार वही दिशावा। आदि जाति नहीं गौरी गणेशावा, आदि जाति नहीं गौरी गणेशावा, जहाँ से अइला हो, अमार वही दिशावा, अमार वही दिशावा। तो ब्रह्माया विष्णु नहीं शेष महेशावा, जहाँ से अइला हो, अमार वही दिशावा। जोगी जंगम नहीं मुनि दूरवसावा, जहाँ से अइला हो, जहाँ से अइला हो, अमार वही देशवा, अमार वही दिशावा। जोगी जंगम नहीं मुनि दूरवसावा, जहाँ से अइला हो, अमार वही दिशावा। आदि आयंत नहीं कालह कलेशावा, जहाँ से अइला हो, जहाँ से अइला हो, अमार वही दिशावा, अमार वही दिशावा। आदि आयंत नहीं कालह कलेशावा, जहाँ से अइला हो, अमार वही दिशावा। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आपका देश अमर देश है, वहाँ जन्म मृत्यु नहीं होता है, आदि अंत वहाँ काल कलेश नहीं जाता है, आपको वहीं चलना है। तो जहाँ से अइला हो, अमार वही दिशावा, अमार वही दिशावा। आदि आयंत नहीं कालह कलेशावा, जहाँ से अइला हो, अमार वही दिशावा। कबीर साहब कह रहे हैं, तो साहेबा कबीर ले अइले संदेशवा, सारे शब्द गही चलु वही दिशावा। जहाँ से अइला हो, जहाँ से अइलु हो, अमार वही देशवा, अमार वही दिशावा। तो साहेबा कबीर ले अइले संदेशवा, सारे शब्द गही चलु वही दिशावा। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, तो सार शब्द को गह लो, सार शब्द को पकड़ लो, सार शब्द को चीन लो, सार शब्द को पहचान लो, और अपने देश को जीते जी जाया जाता है। यहाँ मरने के बाद तो जन्म हो जाएगा। मृत्यु का मतलब होता है जन्म होना, मृत्यु का मतलब होता है जन्म होना, और जन्म होने का मतलब है आपका कर्म का होना, और कर्म का मतलब होता है फल भोगना। तो इतना झामर झूमर में काहे लिए आप परेशान रहते हो? सदगुरु का उपदेश लो,
और चरणों लोग को पकड़ करके रखो। सीधा सीधा आपको समझ में नहीं आता है, दुनिया भर का इधर उधर की बात बताएगा, उल्टा पुल्टा बताएगा, वो जल्दी समझ में आ जाएगा, क्योंकि आपके मन का हिसाब से बात बताया जाएगा। और स्वामी जी का ज्ञान मन के विरुद्ध है। स्वामी जी का ज्ञान मन के विरुद्ध है। आपके मन पसंद का बात किया जाएगा तो सब खुश रहेगा, अरे बोलेगा बहुत बढ़िया है ये जो है, और मन का विरुद्ध हो जाएगा तो आप दुखित हो जाते हो। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदो, तो आप गुरु का चरण में रहा करो, आप सदगुरु के चरण में रहा करो, तभी वो दिखाई देगा, तभी आप बूझ पाओगे। संसार में रहोगे तो कुछ नहीं मिलने वाला, यहाँ तो दुख और सुख मिलेगा, वहाँ तो आनंद ही आनंद है। अब अंतिम भजन सुन लो आप जो है। तो गगन ही द्वारे लौकी देवा गरज झरियाय, गगन ही द्वारे लौकी देवा गरज झरियाय। तो जो सदगुरु के हंस है, हंस नहीं है, वो गगन मंडल में ही रहते हैं, वो नीचे नहीं आते कभी जो है। आपको लगता है कि वो तो संसार में ही रहते हैं, लेकिन वो गगन द्वार में रहते हैं। गगन ही द्वारे लौकी देवा गरज झरियाय, गगन ही द्वारे लौकी देवा गरज झरियाय। अमृता बूंद देव बरसी निस्दीन एक भाव, अमृत बूंद देव बरसी निस्दीन एक भाव। तन मनया तम भीजे वह सुख बरनी न जाय, तन मनया तम भीजे वह सुख बरनी न जाय। जन्म जन्म दुख नाशी जीव निज घर पाय, गगन ही द्वारे लौकी देवा गरज झरियाय। अमृत बूंद देव बरसी निस्दीन एक भाव, तान मनया तम भीजे वह सुख बरनी न जाय। जन्म जन्म दुख नाशी जीव निज घर पाय, जन्म जन्म दुख नाशी जीव निज घर पाय। सदा फल स्वामी धन्य हंसा प्रभु शरण मनाओ। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदो, सदगुरु के शरण में रहा करो, आपका सब दुख दूर हो जाएगा, सब प्राप्त हो जाएगा, जो चाहोगे सब मिल जाएगा। तो गुरु के चरण में रहा करो, ऐसा आपको जो है अवसर दोबारा नहीं मिलेगा। इस स्वामी जी का विश्व प्रचार है और आप भाग्यशाली हो, आप धन्य धन्य हो, ऐसे समय में आप आए हो। अब मैं वाणी को यहीं विराम देता हूँ। प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय जय सद्गुरु भगवान की जय।